इस वर्ष का यूनियन बजट मध्यम वर्गीय के साथ लघु उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला है। उक्त बातें भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज आरा के महासचिव आदित्य विजय जैन ने कही। उन्होंने कहा कि एमएसएमई लोन लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ करने एवं स्टार्टअप हेतु 20 करोड़ तक करने से उद्यमियों को एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे, जिससे स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री मखाना के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी तरफ उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे। पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा से बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। पूरे भारतवर्ष में मेडिकल की शिक्षा हेतु 75,000 सीट बढ़ाने की घोषणा निश्चित रूप से युवाओं को शिक्षा हेतु विदेश जाने से रोकेगी। उद्यमियों को सरकार के ऋण गारंटी योजना के तहत चार्ज कम करने से स्वरोजगारियों को प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। खिलौना उत्पादन में भारत को हब बनाने की घोषणा ने लघु उद्योगों एवं मध्यम उद्यमियों के लिए नए रास्ते खोलने का काम किया है। सर, बजट 2025 कैसा है आपके हिसाब से? इस वर्ष का यूनियन बजट वास्तव में मध्यम वर्गीय एवं स्वरोजगारियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। इस बजट में एसएमई लोन लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने एवं स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ को बढ़ाकर 20 करोड़ के लिमिट करने, साथ ही लोन गारंटी योजना के चार्जेज को कम करने से जहां स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जब स्वरोजगारी यूनिट्स लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन जो आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री बन गया है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। केवल उत्पादन को ही नहीं बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ इसके मार्केटिंग में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब बोर्ड स्थापित होगा तो हम उत्पादक उसको विदेशों में भी बेचने का लिए सक्षम हो जाएंगे और हमें उसकी ट्रेनिंग और उसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध होने लगेगी। पटना आईआईटी के विस्तार करने से हमारे क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं, उन्हें कहीं बाहर अदर स्टेट्स या विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही घर रहकर, अपने स्टेट में ही रहकर पढ़ने का मौका मिलेगा और आईआईटी से बच्चे पढ़ाई करके कुशल होकर निकलेंगे और वो अच्छे इंजीनियर्स के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे जो 10,000 सीट मेडिकल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, वो हो जाने पर हमारे युवा जो मेधावी युवा हैं पूरे भारतवर्ष से, उन्हें अब विदेश जाना नहीं पड़ेगा हायर एजुकेशन मेडिकल के लिए, विशेषकर क्योंकि जब हमारे यहाँ मेडिकल की सीट्स फुल हो जाती हैं तो मेधावी छात्रों को विदेशों में जाना पड़ता है। वो 10,000 छात्र जरूर हमारे यहाँ रुकने लगेंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो अभी इनकम टैक्स स्लैब में अंतर किया, उससे व्यापारियों को 12 लाख तक के इनकम पे लगभग टैक्स नहीं देना है और जो भी सर्विस होल्डर्स हैं उन्हें 12,75,000 तक टैक्स रिबेट मिलेगा, जिससे कई लाख करोड़ रुपए का बचत लोगों तक होगा, पब्लिक के पास होगी। और निश्चित रूप से जब हमारे पॉकेट में पैसा होगा तो इसी बाजार में हम खर्च करेंगे और व्यापार, उद्योग, स्वरोजगार को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपके हिसाब से ये बजट पूरा मतलब कि एक आम आवाम के हिसाब से सही तरीके से है? निश्चित रूप से हमारी नज़र में इस बार का बजट मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कृषि को भी प्रोत्साहन दिया गया है। क्रेडिट कार्ड योजना जो है, कृषि क्रेडिट कार्ड योजना, उसका लिमिट बढ़ाया गया है। यूरिया उत्पादन पे जोर देने की बात कही गई है। वह विभिन्न प्रकार से कृषकों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसलिए जब नीचे स्तर से जागरूकता बढ़ेगी और व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा। एमएसएमई के लिए सर कुछ खास है क्या इस बजट में? सारी बात एमएसएमई के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या स्मॉल इंडस्ट्रीज हों, क्योंकि उसके लिमिट्स को बढ़ाया गया है, लोन लिमिट को बढ़ाया गया है और जो गारंटी योजना है, जो बैंकों से उद्यमियों को लोन लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती थी, आइदर थर्ड पार्टी गारंटी और लैंड कोलेटरल सिक्योरिटी, वो सरकार अब
पहले भी देती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा चार्जेज उसके होते थे एनुअल, अब उसको घटाकर 1% कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उद्यमियों को उसका प्रोत्साहन मिलेगा। एजुकेशन में केवल देखा जाए तो सर मेडिकल में 10,000 सीट की एजुकेशन के लिए कुछ और अभी तक जितना समझ में आया है, सुनने को मिला, उससे तो एजुकेशन में मेडिकल के सीट्स को बढ़ावा मिला। बिहार में IIT में को विस्तारित करने की बात कही गई है, और विशेष विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि अभी जब डिटेल इसका आता है बजट का, तो पता चलेगा कि और इसमें हिडन क्या क्या है। सर जिले में कैंसर की बात निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में सारे जिलों में एक कैंसर संस्थान के स्थापना, हॉस्पिटल के स्थापना की बात कही गई है, जो एक मील का पत्थर स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्धारित होगा। यानी ओवरऑल बजट कैसा है? अंतिम सर सवाल, इस बार का बजट वास्तव में पूरे देशवासियों के लिए प्रोत्साहित करने वाला है और अच्छा बजट है। इस बार का बजट कैसा है? इस बार का बजट बहुत ऐतिहासिक बजट। इस बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बजट उन्होंने निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय को खास करके ध्यान दिया है, और मैं कहना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक बजट को हर तरफ, चारों तरफ का ध्यान दिया है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए, किसानों के हित के लिए बात किया है, महिलाओं के हित के लिए बात किया है, जो आज तक के इतिहास में किसी सरकार, पूर्व सरकार ने नहीं किया था। लेकिन ये हमारे NDA के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही है, जो बजट आया है सारे लोगों के लिए, कहीं खास करके पूर्वांचल वासियों के लिए जो बजट है, ये ऐतिहासिक हो बजट है। पूर्वांचल बिहार को क्या मिला है इसमें? बिहार को मखाना उद्योग मिल गया, मखाना में उद्योग लगाया जाएगा, इसमें लोग रोजगार पैदा होगा, किसानों को फायदा होगा, और जो फैक्ट्री लगाएंगे हर लोग को रोजगार बढ़ेगा। इसमें मखाना बोर्ड की स्थापना से बिहार का शाहबाद छूता है। छूता नहीं है, इसमें सारे लोग आएंगे। छूता कैसे होगा? जब मखाना बोर्ड बैठेगा तो शाहबाद के लोग तो उसमें रहेंगे, सारे पूर्वांचल वासियों के लिए फायदा होगा इसमें से, मखाना बोर्ड गठन से। और दूसरा, किसान के लिए जो धन धान योजना आया उससे किसानों को भी फायदा होने जा रहा है। इसमें कहीं भी आपको नहीं, नौजवानों के लिए MSME के अंतर्गत जो बड़ा आया है योजना, हर नौजवान को अपना उद्योग वो लगा सकते हैं, उद्योग में आगे बढ़ा सकते हैं। उद्यमियों का सृजन इस बजट से होगा। हाँ, नए उद्योग सृजन होगा, लोग रोजगार मिलेगा, रोजगार मिले तो और रोजगार पैदा करके बेरोजगार नौजवानों को उसमें रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। विपक्ष को तो इसमें भी कमी दिखाई दे रहा है। देखिए, विपक्ष को हर चीज़ में कमी दिखता है, क्योंकि आप काम कीजिएगा तो कमी नजर आएगा। लेकिन ये बताइए कि ये जो ऐतिहासिक आज तक बजट ये है, इसके कहीं भी काट सकते नहीं काट सकते। जो सरकार ने, इस NDA सरकार ने इस बजट को दिखाया है, आप देख लीजिए, क्योंकि पूर्वांचल वासी को खास करके ये ध्यान दिया इस बजट पर। और विपक्ष कर रहा है कि निचले वर्ग को कुछ नहीं मिला है। निचले वर्ग के ही तो सरकार ने काम किया है। अब आप देख लीजिए कि हर साल में, हर जिला में, पूरे भारत में हॉस्पिटल में कैंसर का स्थापना का जो जिम्मेदारी दिया, किसके लिए है? क्योंकि उन लोगों को दूसरा जगह, स्टेट में, दूसरा इसमें नहीं जाना पड़ेगा, आपके जिला में ही वो मिल जाएगा। उसके अलावा जेनरिक दवाओं का उन्होंने रेट कम कर दिया। सिदम करने से किसको फायदा होगा? निम्न वर्ग को फायदा होगा। उसके बाद निचले स्तर के लोगों को, और भी जो उसको अध्ययन करने में भी आगे मालूम चलेगा, तो नीचे स्तर के लोगों को बहुत से फायदा, खासकर महिलाओं को भी फायदा हो रहा है कि SC ST के अंतर्गत जो महिलाओं को लोन जो मिल रहा है उसका भी आगे बढ़ गया है। उसमें तो नीचे वर्ग को फायदा ही हो रहा है।